800 साल पहले मंगोलिया के पठारों से एक ऐसी आंधी उठी जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये कोई कुदरती आफत नहीं थी, ये एक इंसान था, तेमुजेन, जिसे हम और आप चंगेज खान के नाम से जानते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक अनजाने में ही इस दुनिया को बनाने वाला भी बन गया। चलिए शुरुआत इस नंबर से करते हैं, 4 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की अनुमानित संख्या है जिन्हें चंगेज खान और उसकी फौजों ने मौत के घाट उतार दिया था। जरा सोचिए, ये संख्या आज के कई बड़े देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है, और ये सब सिर्फ एक इंसान के दौर में हुआ। तबाही इतनी बड़ी थी, इतनी ज्यादा कि इसका असर हमारे ग्रह पर, हमारी पृथ्वी पर पड़ा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर इंसानों के मारे जाने से जाहिर है खेतीबाड़ी रुक गई, जंगल वापस उगने लगे और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा इतनी कम हो गई कि पृथ्वी का तापमान सचमुच में थोड़ा ठंडा हो गया। ये एक इंसान के हाथों लाया गया क्लाइमेट चेंज था। तो फिर सवाल ये उठता है कि चंगेज खान था कौन? क्या वो सिर्फ एक पागल, एक बेरहम इंसान था जिसके सर पर खून सवार था, या फिर इस भयानक बर्बरता के पीछे एक शातिर और जीनियस दिमाग काम कर रहा था? एक ऐसा दिमाग जो जानता था कि सबसे बड़ा हथियार तलवार नहीं, डर होता है। चलिए पहले उसके इस खौफनाक चेहरे को समझते हैं। देखिए, चंगेज खान की असली ताकत उसकी तलवारों या उसकी विशाल सेना में नहीं थी। नहीं, उसकी असली ताकत थी मनोवैज्ञानिक युद्ध की समझ में। उसने डर को एक कला की तरह इस्तेमाल किया। उसकी एक सबसे भयानक तकनीक थी ह्यूमन शील्ड, यानी मानव ढाल। ये एक शैतानी चाल थी। वो जीते हुए शहरों से हजारों कैदियों को पकड़ता और उन्हें अपनी सेना के आगे खड़ा कर देता था। अब सामने वाले दुश्मन के पास 2 ही रास्ते बचते थे, या तो अपने ही बेगुनाह लोगों को मारो या फिर सरेंडर कर दो। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही दुश्मन की आत्मा को मार देने जैसा था। उस जमाने के एक फारसी इतिहासकार थे अता मलिक जुवेनी। उन्होंने जो तबाही अपनी आंखों से देखी उसे अपने शब्दों में लिखा, और उनके शब्द वो आपको हिलाकर रख देंगे। वो लिखते हैं कि मंगोल सेना जिस भी खूबसूरत शहर से गुजरती थी वो उसे कब्रिस्तान में बदल देती थी, और पीछे छोड़ जाती थी तो सिर्फ राख और इंसानी हड्डियों के पहाड़। लेकिन उसकी क्रूरता की असली हद तो तब देखने को मिली जब बात उसके अपने परिवार पर आ गई। साल था 1221। फारस के निशापुर शहर में एक जंग के दौरान उसके दामाद की मौत हो गई। जब यह खबर उसकी बेटी तक पहुंची तो उसने सिर्फ एक चीज मांगी, बदला। और उस बदले ने इतिहास के सबसे क्रूर नरसंहारों में से एक को जन्म दिया। तो अपनी बेटी के आंसुओं का बदला चंगेज खान ने कैसे लिया? उसने हुक्म दिया कि निशापुर में एक भी जिंदा चीज नहीं बचनी चाहिए, ना इंसान, ना जानवर, यहां तक कि कोई परिंदा भी नहीं। अगले 10 दिनों तक कत्लेआम चलता रहा। कहा जाता है कि 17 लाख लोगों को, मर्दों, औरतों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी खोपड़ियों के पिरामिड बनाए गए। अब यहां तक सुनकर तो यही लगता है कि वो बस एक हैवान था, एक राक्षस। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसी खून और तबाही की राख से एक नई, एक बेहतर, एक जुड़ी हुई दुनिया ने जन्म लिया हो? यह सुनने में बहुत अजीब, बल्कि एकदम उल्टा लगेगा, लेकिन चंगेज खान की इसी क्रूरता और इसी डर ने एक ऐसी शांति को जन्म दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उसके विशाल साम्राज्य में उसका खौफ इतना ज्यादा था कि किसी चोर या डाकू की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो किसी को परेशान करे, और इसी डर से पैदा हुई एक अभूतपूर्व शांति। इतिहास में इस दौर को कहते हैं पैक्स मंगोलिका, मतलब मंगोलों की लाई हुई शांति। इस शांति का आलम कुछ ऐसा था कि उस जमाने में कहावत मशहूर हो गई थी, एक जवान लड़की अपने सिर पर सोने से भरी थाली रखकर यूरोप से चीन तक अकेले सफर कर सकती थी, और कोई उसे छूने तक की हिम्मत नहीं कर सकता था। और इस शांति के जो नतीजे हुए वो भी हैरान करने वाले थे। सदियों से बंद पड़ा मशहूर सिल्क रोड फिर से खुल गया, जिससे व्यापार बढ़ा। चीन के बड़े बड़े आविष्कार जैसे कागज, प्रिंटिंग प्रेस और बारूद मंगोलों के जरिए ही पहली बार यूरोप पहुंचे। उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम, जिसे याम कहते थे, बनाया। कह सकते हैं कि उसने अनजाने में ही मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की नींव रख दी थी। तो अब आते हैं उसकी विरासत पर। देखिए, चंगेज खान ने एक तरह से अमरता हासिल कर ली, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 बहुत अलग अलग तरीकों से, एक बायोलॉजिकल और दूसरी रहस्यमयी।
पहली अमरता है उसके खून में। आज दुनिया भर में करीब 1,60,00,000 पुरुष एक खास वाई क्रोमोसोम शेयर करते हैं, जिसे वैज्ञानिक स्टार क्लस्टर क्रोमोसोम कहते हैं, और उनका मानना है कि ये क्रोमोसोम सीधा चंगेज खान से आया है। और दूसरी अमरता है उसकी रहस्यमयी कब्र, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। एक ऐसी कब्र जिसे लेकर किंवदंतियां हैं कि उसे खोलने वाला दुनिया पर बहुत बड़ी मुसीबत लाएगा। उसने अपनी कब्र को लेकर एक सीधा सा आदेश दिया था, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसे कहां दफनाया गया है। और इस राज को रखने के लिए जो किया गया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी लाश को ले जाने वाले सैनिकों ने रास्ते में आने वाले हर इंसान, हर जानवर को मार डाला। जिन गुलामों ने कब्र खोदी उन्हें फौरन मार दिया गया, और फिर उन गुलामों को मारने वाले सैनिकों को भी मार दिया गया। और आखिर में उस जगह का हर निशान मिटाने के लिए एक पूरी नदी का रुख मोड़कर उस कब्र के ऊपर से बहा दिया गया। तो फिर 800 साल बाद हम इस इंसान को किस नजर से देखें? इतिहास का आखिरी फैसला क्या है, संत या शैतान? सच तो यह है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह सवाल आप पूछ किससे रहे हैं। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के लिए चंगेज खान का नाम सुनते ही एक खून के प्यासे तानाशाह की तस्वीर उभरती है, बर्बरता का प्रतीक। लेकिन अगर आज आप मंगोलिया जाएं तो वहां कहानी बिल्कुल अलग है। वहां वो एक हीरो हैं, राष्ट्र के संस्थापक। उनकी तस्वीर वहां के नोटों पर है, सबसे बड़े एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर है। उनके लिए वो एक निर्माता थे, विध्वंसक नहीं। तो शायद यही सबसे सही तरीका है उसे देखने का। इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो हमेशा ग्रे होता है। चंगेज खान एक तूफान की तरह था। हाँ, तूफान विनाशकारी होता है, वो सब कुछ उजाड़ देता है, लेकिन कभी कभी उसी विनाश के बाद ही नई चीजों के उगने के लिए जमीन तैयार होती है। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि एक ही इंसान के अंदर एक देवता और एक दानव दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच उस इंसान की खुद की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया? वो आखिर में क्या चाहता था? उसकी इच्छा किसी सम्राट जैसी नहीं, बल्कि एक आम इंसान जैसी थी। उसने अपनी वसीयत में सिर्फ एक बात कही थी, मेरा नाम मिटने मत देना। वो बस चाहता था कि इतिहास उसे याद रखे, चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। और जरा देखे, 8 सदियां गुजर चुकी हैं और हम आज भी उसकी ही बात कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अपनी सबसे बड़ी लड़ाई में वो मौत से भी जीत गया। उसका नाम आज भी जिंदा है।